आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। गोल्डन वीजा की फीस जस की तस, तब भी भारतीयों को पड़ रहा है 51 लाख महंगा। क्या है कारण? इन दिनों भारतीय बड़ी तेजी से दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। केंद्र सरकार का आंकड़ा बताता है कि हर साल करीब 2 लाख लोग भारत की नागरिकता त्याग रहे हैं। ऐसे में अब भारतीयों के लिए किसी देश का गोल्डन वीजा लेना और महंगा हो गया है। ऐसा नहीं है कि उन देशों ने गोल्डन वीजा की फीस बढ़ा दी है। हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों को महंगा पड़ने की वजह है भारतीय रुपया का डॉलर या अन्य विदेशी करेंसी के मुकाबले कमजोर पड़ना। साइप्रस का गोल्डन वीजा 51 लाख महंगा। उदाहरण के लिए साइप्रस के गोल्डन वीजा को ही लीजिए। साल 2025 की शुरुआत में एक भारतीय निवेशक को करीब 2 करोड़ 66 लाख रुपए में ये पड़ रहा था। इस संयम इसके लिए लगभग 3 करोड़ 17 लाख रुपए चुकाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए नहीं है कि प्रोग्राम महंगा हो गया है, बल्कि रुपए के कमजोर होने की वजह ये 51 लाख रुपए का उछाल आया है। ये कहानी सिर्फ साइप्रस की नहीं, ग्रीस को देखिए तो वहाँ के गोल्डन वीजा की फीस 2.5 लाख यूरो है। अब ये भी एक साल में 42 लाख रुपए महंगा हो गया है। माल्टा का प्रोग्राम 59 लाख रुपए और महंगा हो गया है। यूरोप के बाहर भी यही हाल है। न्यूजीलैंड का बिजनेस इन्वेस्टर वर्क वीजा 42 लाख रुपए, अमेरिका का EB-5 वीजा 33 लाख रुपए और सिंगापुर का ग्लोबल इन्वेस्टर प्रोग्राम एक साल में 7 करोड़ 20 लाख से ज्यादा महंगा हो गया है। ये छोटे मोटे बदलाव नहीं है, बल्कि ऐसे बड़े बदलाव हैं जो कई भारतीय परिवारों के लिए इन योजनाओं को मुश्किल बना सकते हैं। ये तो शुरुआती झटका है, इसके ऊपर अलग से खर्चे भी होते हैं जो विदेशी करेंसी में चुकाने ही पड़ते हैं। ग्रीस वीजा के आवेदकों को आमतौर पर वीजा शुल्क के अलावा 50,000 यूरो के अतिरिक्त खर्चे आते हैं। साइप्रस प्रॉपर्टी में निवेश पर 15% वैट लगाता है। माल्टा एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोफेशनल फीस के तौर पर 60,000 यूरो तक वसूलता है। जब साल की शुरुआत में रुपया डॉलर के मुकाबले 85 के आसपास था और दिसंबर तक 91 पर पहुंच गया। किसी विदेश जाने वाले भारतीयों के लिए तो ये सारे अतिरिक्त खर्चे हैं, जिससे कुल लागत बजट से कहीं ज्यादा हो गई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।